वीडियो में संविधान सभा के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाकर देखिए, उसमें 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। यह वीडियो किसके लिए है तो यह यूपीएससी वाले के लिए है, एसएससी वाले के लिए है, बीपीएससी वाले के लिए है, बिहार पुलिस के लिए है, सबके लिए है, क्योंकि सब में पॉलिटी पढ़ना है। तो चलिए 41 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति के सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे। वे 7 सदस्य कौन कौन है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अंबेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवा सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6 नंबर एन माधव राय जो बी.एल. मित्र के जगह ली थी। बी.एल. मित्र के स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था और उसके जगह पर एन माधव राय आए थे। फिर 7 नंबर टी.टी. कृष्णाचारी, उन्होंने डी.पी. खेतान के जगह ली थी। इन नामों को याद रखना क्योंकि पूछ लेगा कि बी.एल. मित्र के जगह पर कौन आए थे तो एम माधव राय। डी.पी. खेतान के जगह पर कौन आया तो टी.टी. कृष्णाचारी। ठीक है, एक 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों को नाम को याद रखना बहुत ही आसान है। कैसे? तो इन सब के नाम में गोपाल यानी कृष्णा जी का नाम आ रहा है। गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी, के.एम. मुंशी, माधव राय, कृष्णाचारी, ये सब कृष्ण जी के नाम पर है। तो इसे याद करना बहुत ही आसान है, तो याद कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? वह कौन से व्यक्ति थे जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्णा स्वामी थे, डॉक्टर अंबेडकर अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप यानी मसौदा समिति का सदस्य नहीं था? वही क्वेश्चन। तो जवाहरलाल नेहरू मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। मोहम्मद सादुल्ला थे, गोपाल स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फिर 45 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, जिससे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर 46 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिए गए, यानी एक सहमति के द्वारा निर्णय लिए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। फिर 47 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। फिर 48 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय शक्ति के अध्यक्ष थे। ठीक है। फिर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को अपनाया था, किसने अपनाया था? तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। तो संविधान सभा राइट आंसर हो जाएगा। फिर 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। कब संविधान सभा द्वारा कहा गया कि भारत को हम एक संविधान देंगे? तो यह 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। फिर 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। फिर 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया। तो कब ग्रहण किया गया झंडे की अभिकल्पना को? तो जुलाई 1947 में झंडे की अभिकल्पना को ग्रहण किया गया।
फिर 53 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकरण किया, कब किया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकरण किया। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से पारित किया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और लागू कब हुआ? तो आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर 55 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से कब मिली थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम रूप से संविधान सभा मिली थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 24 जनवरी 1950। फिर 56 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। फिर 57 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ है? तो 12 अनुसूचियाँ है। और कितने अनुच्छेद है? तो 395 अनुच्छेद है। ठीक है। फिर 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितने समय? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में। फिर 59 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा का संसद के रूप में अभिभार हुआ। संविधान की पहली संसद कौन थी? तो संविधान सभा ही थी, याद रखिएगा। फिर 60 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित ही क्या थे? सदस्य थे। ठीक है। तो आज हम लोगों ने 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है संविधान सभा से रिलेटेड। यह चैप्टर वाइज MCQ आपके लिए बहुत काम का है। इसमें कुछ और बचे हुए हैं, कल हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।